अलबत्ता जो बैठे हैं वो बैठने का हक अदा करें। चंदा नहीं मांगा मैंने, दुरूद पाक पढ़ने का। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। हमारे बुजुर्गान दीन भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर साहब, जिनको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और बहुत बड़ा लहजा मेरे बहुत अजीज करीबी दोस्त भाई मोहम्मद अली फैजी साहब माशाल्लाह। मैं एक बात कहूँ माशाल्लाह, ये जितनी अच्छी नात पढ़ना जानते हैं उससे भी अच्छा कहीं कुरान पढ़ना जानते हैं। ये नात पढ़े तब भी बेमिसाल है, कुरान पढ़े तब भी बेमिसाल है। हाँ इंशाल्लाह आज तो नहीं, लेकिन कभी मौका मिला और स्टेज पे पहले मिले तो तिलावत भी सुनी जाएगी, सुनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ बिस्तर लेके कोई ना बैठे, मुसाफिर बन के बैठे। हाँ कोई बिस्तर लगा के ना बैठे, मुसाफिर बन के बैठिए और ये अकीदा लेके बैठिए, खाते हैं तेरे दर का। बाबा बाबा ये पीछे वाले कब बोलेंगे? मैं बड़ा देखिए अजीब किस्म का खतीब हूँ, मैं आपकी मुरव्वत करने नहीं आया। आपको क्या अच्छा लगेगा, जिसे अच्छा ना लगे चूल्हे भाड़ में जाए, अपने पे फर्क नहीं पड़ता। अकीदा अपना ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, जो बरेली वाले वही बोले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और याद रखिएगा कोई आंखें ना दिखाए, हम किसी की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। अपना भी एक उसूल है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां। अपने हाथों को परचम बना के सारे अखबार कह दे या हुसैन, जरा देखो तो सही किसके हाथ नहीं उठ रहे। सारे बोले या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। रब का शुक्र है कि हम बरेलवी सुन्नी हैं। हाँ मैं बात करने लगा हूं इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर। हमें फख्र है कि हम कौन से, अभी सबकी आवाज नहीं आई, कौन से सुन्नी? बरेलवी सुन्नी। और बरेलवी सुन्नियों का अकीदा क्या है? बरेलवी सुन्नियों का अकीदा यह है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बरेलवियों का अपना मानना यह है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, हवा तेज है, जब तेज हवा होती है तो छोटी सी चिंगारी भी हवा के कांधे पे सवार होकर के बस्ती की बस्तियां जला दिया करती है। मैं दूर अंदेशी के तौर पे आपको इस बात से पहले आगाह करना चाहता हूँ, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर के लोगों के दिलों से ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो अहले बैत का सहारा लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो सहाबा की मोहब्बत के आड़ में अहले बैत के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। अगर सच्चे पक्के बरेलवी हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो आला हजरत का ये शेर याद रखना, अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल नज में गए और नाव गई तिरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जो है सारे लोगों की, चले आगे। हम बरेली वाले हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, उस्मान गनी को भी मानते हैं, नबी के फारूक आजम को भी मानते हैं, मुस्तफा के सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। मानते कि नहीं? हाँ। और एक नारा लगता है, कभी कभी ऐसा होता है, महफिल तो सुन्नियों की होती है, इधर से बंदा खड़े होकर नारा लगाता है नारे हैदरी, तो उधर से बंदा खड़े होकर कहता है गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। एक बात बता दूं, मैं इससे पक्की दलील नहीं ला सकता, मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूं,
लेकिन मैं इतना जानता हूं, कोई मेरे नबी के अबू बकर उमर को ना भौंके। उनके हुजूर के वफादार होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि वो मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए हैं। ठीक है कि वो हुजूर के पहलू में करवट में लेटे हुए। क्यों हुजूर ने लेटाया? एक बात बताऊं, जब बच्चा डरता है ना तो मां अपने आंचल में छुपाती है, या सोता है तो मां फिक्रमंद होती है कि रात को मेरा बच्चा डर ना जाए, या दूसरी वजह यह कि कोई चीज मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बच्चे को मां अपने पहलू में सिलाती है। हुजूर जानते थे ऐसे भी कुत्ते पैदा होंगे जो मेरे अबू बकर को भौंकेंगे, मेरे उमर को भौंकेंगे। पूरी जिंदगी मेरी चौखट पे अबू बकर उमर ने पहरा दिया है, अब विसाल के बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर उमर की इज्जतों पे पहरा देता रहा। और दूसरी बात, अगर किसी राफजी शिये का कलेजा फटे तो फट जाए, हम बरेली वाले हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना उठा के अली अली करते हैं। कौन है हम? कौन है हम? कौन है हम? बरेली वाले उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कब्रिस्तान जाते हैं लोग, आप कितने लोग गए? अल्लाह आपको सलामत रखे। कब्रिस्तान वो जगह नहीं है जहां से जाके कोई लौट के नहीं आता। चार को तो आला हजरत ने भी लौटाया है। कहते हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, एक आदि रुकता है बाकी तो लौट ही आता। डर के क्यों बोल रहे हैं? कितने लोग जाते हैं कब्रिस्तान? नहीं, पीछे वाले नहीं जाते, पता नहीं किधर जाते हैं, शमशान घाट तो नहीं जाते, कब्रिस्तान ही जाते हैं ना। मिट्टी दी जाती है, क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह सलामत रखे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। इसका तर्जुमा क्या? इन उलमा से पूछो, इसका मतलब क्या है? मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया था। सुने मोहम्मद अली भाई, और सुने, देखो चाहे जाए लेकिन बात नहीं जानी चाहिए। मैं बात बड़ी बयान करने लगा, बात बड़ी बयान करने लगा हूं। इंशाअल्लाह कलेजे फटेंगे राफजी और शियों के, और कोई कुत्ता नबी के अबू बकर उमर पे नहीं भौंक पाएगा, खास करके इतनों के सामने जितने बैठे हैं। मैं सिर्फ तकरीर सुनाने नहीं आता, याद कराने आता। याद करके जाइएगा। मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया। अब पूछो इन उलमा से, फरमाया गया जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा उसको वहीं की मिट्टी में दफन होना है। अगर आपकी मिट्टी अरब की है, आपकी कब्र अरब में बनेगी। मेरी मिट्टी अगर बंगाल की है, मेरी कब्र बंगाल में बनेगी। तवज्जो है आपकी? जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा उसकी कब्र वहीं बननी है। याद रखो, अगर मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी तो मुरादाबाद में दफन होना है। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी बंगाल से ली गई होगी, मेरी कब्र बंगाल में बनेगी। फाइनल ये है, जहां की मिट्टी होती है वहीं पे बंदा दफन होता है, और इसी का ऐलान कब्रिस्तान में खड़े होकर किया जाता है। मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किए गए हो, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाए जा रहे हो। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुम्हें निकाला जाएगा। अब मुझे बता तो सकी, जिसकी जहां की मिट्टी है वो वहीं जाके दफन हुआ है। बता फिर अबू बकर की मिट्टी कहां की थी? मुस्तफा की करवट में लेटे हैं। उमर की मिट्टी कहां की है? मुस्तफा के बगल में लेटे हैं। तो कहना पड़ेगा जहां की मिट्टी से मुस्तफा को बनाया गया, उसी बची हुई मिट्टी से अबू बकर उमर को बनाया गया। जो है सारे लोगों की, तो जहां की मिट्टी बगी गई, अबू बकर उमर की मिट्टी वही की थी जहां की मुस्तफा की मिट्टी। अब कभी भौंकना मत, कभी मत भौंकना। इसलिए मेरा अपना मानना है। बताओ कोई सुन्नी किसी वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन होने देता है? बोलो, ये बीच वाले लोग। मैं फिर बहुत बड़ी दुआ कर दूंगा। कोई सुन्नी किसी वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन?
नहीं होने देता। जब एक सुन्नी वहाबी को दफन नहीं होने देता। अगर अबू बकर सिद्दीक हुजूर की औलाद के दुश्मन होते तो नबी अपने पहलू में लिटाते? बोलो, लिटा सकते थे? और ये जब भाग के कहते हैं अबू बकर उमर ने हमें मौला अली का हक मारा है, मैं कहता हूं यार वो तेरा अली होगा जिसका कोई हक मार के बैठ जाए, हमारा अली तो वो है अगर अपनी जिद पे आ जाए तो खैबर के किले को 2 उंगलियों पे नचा के तीर बना दे। हाँ, तेरा अली कमजोर होगा, हमारा अली पावर वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, आपने फरमाया लोगों मुझे डर है मेरे बाद कहीं तुम खिलाफत को लेकर झगड़ा ना करो, इसलिए खलीफा का नाम मैं बोल देता हूं। खलीफा का नाम सुन रहे ना? किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। ए बाबू बैठ जा जहां जगह मिले, वरना यहां बैठा के तकरीर सुनना भी जानता हूं मैं। हाँ, फिर मैं यहां जाऊंगा और आपको यहां बैठना पड़ेगा, फिर बहुत महंगी घड़ी आ जाएगी। किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे डर है मेरे बाद कहीं खिलाफत के मामले में झगड़ा ना करो, इसलिए नाम मैं बोल देता हूं, किसी को इख्तलाफ हो तो बता देना। जानते हो सारा मजमा खामोश था, हजरत अली ने हाथ उठा दिया, कहने लगे सुनो अबू बकर, हम आपका ऐलान तभी मानेंगे जब आप खलीफा के नाम के तौर पे मौलाए कायनात कहते कि आप खलीफा के तौर पे उमर फारूक आजम का नाम बयान करें। ये किसने कहा? हजरत अली ने कहा था कि आप अगर इंतखाब करते हैं तो उमर का करें, हम तब तस्लीम करेंगे जब उमर होंगे। अगर उनमें इतना प्यार है तो ये सिर्री पागल कुत्ता कौम में नफरतें क्यों पैदा करा रहा है? और खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं, अहले बैत की जो अजमतें हमें सहाबा ने सिखाई है ना, वो किसी ने नहीं सिखाई, किसी ने नहीं सिखाई। कौन है? अबू बकर सिद्दीक, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मैंने सबका बदला दे दिया लेकिन अबू बकर का नहीं। इसका हाथ पकड़ूंगा, पहले हौज़ कौसर का जाम पिलाऊंगा, फिर उसके बाद में इसे रब की बारगाह में ले जाऊंगा और कहूंगा मालिक सबके बदले मैंने दिए हैं, मेरे अबू बकर का बदला तुझे देना है। ये अबू बकर है। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद आपके कांधे पे इमाम हुसैन को लोगों ने बैठे देखा, अबू बकर कहां आपका सीना, कहां हुसैन के कदम, आप इन्हें सीने पे बैठा रहे। फरमाने लगे तुम्हें क्या लगता है अगर हुसैन के कदम मेरे सीने पे लग रहे हैं तो ये बड़ी बात है, ये तो वो है कि जो हुजूर के कांधे पे बैठता था तो इसके कदम मुस्तफा के सीने पे होते थे। लोग किस नजरिए से देखते हैं। और खुदा की कसम फिर देखो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर बैठे कुर्सी पे, जब बैठ गए तो फिर आलम क्या था, शेर भी वहीं पानी पी रहा है, बकरी भी वहीं पानी पीती थी। शेर कहता था चुपचाप पी लो, उमर का दौर है। बकरियां कहती थी डरना नहीं है, उमर का दौर है। सबके अपने लहजे हो गए थे। शेर का लहजा नीचा, बकरी का लहजा ऊंचा हो गया था। मैं कहता हूं अगर तुमसे गवर्नमेंट नहीं संभलती तो पहन लो चूड़ियां और बैठा दो किसी मुस्तफा के गुलाम को, नाफिज कर दो शरीयत मुस्तफा। कसम खुदा की पूरी दुनिया में इंसाफ कायम ना हो जाए तो नाम बदल के रख रहे हैं।